नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रिपोर्टर राजनीति कर रहा है और राजनेता रिपोर्टिंग। क्या आपने आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज को प्रदूषण और यमुना नदी के सफाई को लेकर रिपोर्टिंग करते देखा है? सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह से दिल्ली सरकार के दावों को एक्सपोज किया है, दिल्ली में मौजूद दर्जनों चैनलों के सैकड़ों रिपोर्टर ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सामने से यमुना के किनारे बना यह तालाब दिख रहा है, लेकिन कोई रिपोर्टर खुद जाकर नहीं बता सका कि सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं सही है या गलत है। किसी भी चैनल के लिए ऐसा करना आसान ही था, मगर किसी ने भी नहीं किया। न्यूज़ लॉन्ड्री और बीबीसी के रिपोर्टर की बात छोड़ दें तो किसी ने भी साफ साफ नहीं कहा कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। इस तालाब में जो पानी है यमुना का नहीं है, सोनिया विहार से लाया गया है। यही नहीं, आनंद विहार में जहां प्रदूषण मापने का यंत्र लगा है, वहां पर ट्रक पानी का छिड़काव कर रहा है। इसका वीडियो भी सौरभ भारद्वाज के जरिए सामने आता है। क्या यह सवाल किसी मीडिया के लिए अहम नहीं होना चाहिए कि अगर यहां पानी से छिड़काव होगा तो प्रदूषण कम दर्ज होगा? कोई भी सरकार अगर यह काम कर रही है तो कैसे कर सकती है? वो जनता की आंखों में धूल कैसे झोंक सकती है? पहले ही दिल्ली की हवा में जहर है और सरकार डेटा घटाकर आंखों में धूल झोंकने का यह तरीका निकाले, इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? इस फ्रॉड को लेकर गोदी मीडिया ने कोई हंगामा नहीं किया। सौरभ भारद्वाज अकेले चीखते रहे। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, अब देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूं पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन। ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए, वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पो, अब देखिए ये लगातार ही घूम रहे हैं यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद अभी एक स्मॉग गन भी आएगी जो स्टेशन के ऊपर लगातार छिड़काव करेगी। तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। तुमने क्या किया प्रदूषण कम करने के लिए? कुछ नहीं। गोदी मीडिया को किसी भी आलोचना से फर्क नहीं पड़ता। लगता है उससे भरोसा हो गया है कि भारत की जनता अब कभी नहीं जागेगी। वह सच समझने की क्षमता हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी है। उसका झूठ ही अब सत्य मानकर जनता बैठ जाएगी। इस बीच विपक्ष के नेता जनता तक पहुंचने को लेकर बेसब्र होने लगे हैं। गोदी मीडिया ने विपक्ष को दिखाना बंद कर दिया। लंबे समय तक उनके लगाए आरोपों की पड़ताल नहीं की और सरकार को नहीं घेरा। बस उनके सवालों को पूछ देने की, जरा सा दिखा देने की औपचारिकता पूरी कर दी गई, वो भी बच बचा कर। यह नहीं देखा गया कि जवाब दिया गया है या नहीं। जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यमुना के तालाब को लेकर जो जवाब दिया, मगर वो सवाल का जवाब तो नहीं था। भागीरथ से लेकर व्रत की महिमा पर भाषण देने लगी। गोदी एंकरों ने काउंटर सवाल ही नहीं किया कि आप गलत बोल रही हैं, और न चैनल ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सामने से झूठ बोला जा रहा है या सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं। कोई बात तो साफ साफ कहनी चाहिए थी। अगर बारिश हो रही है और कोई कहे बारिश नहीं हो रही है, तो रिपोर्टर का एक फर्ज बनता है खिड़की से बाहर देखे और साफ साफ बता दे कि बारिश हो रही है। यमुना नदी के मामले से साफ हो गया कि जनता के सामने झूठ बोला जा सकता है और जनता जिस भी वजह से हो, धर्म की राजनीति के कारण भी हो, चुप रह सकती है। वो गलत को अब गलत नहीं बोलेगी। तो ऐसे में राजनेता क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए?
हम इसी पर बात कर रहे हैं। जो सौरभ भारद्वाज ने किया है उसे आप कैसे देखें, ये आपके लिए भी जरूरी है। सौरभ भारद्वाज से पहले इस स्पेस में राहुल गांधी लगातार प्रयोग कर रहे हैं। राहुल की बात को गोदी मीडिया ने केवल अब जाकर दिखाने भर की जगह दी है। बस उनका नाम ले लिया जाता है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनकी बात जनता सुनने लगी है। अदानी पर जब राहुल बोलते हैं उसे लेकर कभी जोरदार बहस नहीं होती। अदानी ही नहीं, राहुल के उठाए अनेक मुद्दों को लेकर गोदी मीडिया बहस नहीं करता, सरकार को घेरता नहीं और चुप लगा जाता है। तो राहुल गांधी ने पहले गोदी मीडिया पर अपनी सभाओं में बोलना शुरू किया, अभी भी बोलते हैं। जटिल मुद्दों को सरल भाषा में समझाने के लिए एक्सप्लेनर बनाने लगे। उससे बात नहीं बनी और ना गोदी मीडिया में सुधार आया। इसके बाद राहुल गांधी ने कुछ और प्रयोग किए। वे अलग अलग पेशे के लोगों के जीवन में जाने लगे और उनकी बातों को समझने लगे। कभी उनकी दुकानों पर गए तो कभी अपने घर बुलाकर बात की, मिठाई की दुकान पर गए तो कभी कूलियों से बात की। इस तरह से वे नेता के साथ साथ एक रिपोर्टर और सर्वेयर का भी काम करने लगे। उन जगहों पर जाने लगे जहां अब तक आप टीवी चैनलों के रिपोर्टर को जाते हुए देखा करते थे। रिपोर्टर ने जीएसटी के मार को लेकर दुकानों में जा जाकर बताना बंद कर दिया तो राहुल गांधी किराने की दुकान पर चले गए, हाल बताने लगे। उनके मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में जगह देने लगे। नेता और जनता के बीच संवाद स्थापित करने का जो काम पत्रकारों का था वो खुद करने लगे। हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार के छात्रों को बुलाकर बात की और उनसे समझने का प्रयास किया कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, बिहार के छात्र क्या महसूस करते हैं। आप में से कितने लोग सोचते हैं जो आप दिल्ली में आए हो, आपकी चॉइस थी दिल्ली में आना या आप एक प्रकार से फोर्स हुए हो दिल्ली में आना? फोर्स्ड ही है सर। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली वजह यह है कि वहाँ पर स्कूल्स की जो व्यवस्था है बहुत ख़राब है, बहुत बुरी हालत है। एक तो सरकारी स्कूल जितने हैं वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बद से बदतर हो चुकी है। और जो वहाँ पर अगर 8वीं क्लास के बाद 10वीं क्लास में अगर कोई लड़की पढ़ने के लिए जाती है तो उसको 10वीं क्लास में जाने के बाद 11वीं क्लास में अगर उसको अपना एडमिशन लेना होता है तो फॉर्म के नाम पर 1200 रुपया आज भी लिए जाते हैं सरकारी स्कूल में, जबकि एक पैसा नहीं लगता उस फॉर्म का। और वहाँ का टीचर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप ये पैसे नहीं देंगे तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। वहाँ से होता ये है कि वहाँ पर उनको ड्रॉप आउट करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो हमारे बिहार में हायर एजुकेशन की ये हालत है कि 5 साल में बीए होता है। मैं गोपालगंज बिहार से आता हूँ। आपने देखा होगा एसआईआर को लेकर विपक्ष ने इतने सवाल खड़े किए, इतने रिसर्च किए, लेकिन तब भी गोदी मीडिया पीछे रहा, चुप रहा। एसआईआर से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर एक नाम 2-2 राज्य में पाए जा रहे हैं, इसे लेकर ममता बनर्जी ने रिसर्च किया और अपने कार्यकर्ताओं की भरी सभा में इसे दिखाया और बताया कि किस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली पकड़ी जा रही है। अंत में चुनाव आयोग को सुधार करना पड़ गया। उसी तरह से दिल्ली चुनाव के समय आम आदमी पार्टी रिसर्च पर रिसर्च कर रही थी, वोटर लिस्ट को लेकर सवाल कर रही थी, मगर गोदी मीडिया ने कुछ भी गंभीरता से कवर नहीं किया। इधर उधर से कुछ कवर कर दिया, दिखाने के लिए किया, फिर चुप्पी साध ली गई। बात हिंदू मुस्लिम पर आ गई और उन्हीं सब मुद्दों पर डिबेट होता रहा। जब वोट चोरी की बात हो रही होती है तब भी गोदी मीडिया चौकन्ना नहीं होता, सवाल नहीं करता। सारी जानकारी उसके सामने रख दिए जाने के बाद भी कवरेज नहीं करता। कितनी रिपोर्ट अखबारों में आई कि कर्नाटका में 80 रुपए दिए गए एक एक वोटर के नाम कटवाने के लिए। इन बातों को लेकर गोदी मीडिया ने कभी बड़ा हंगामा नहीं किया। इसलिए यमुना नदी को लेकर जो सौरभ भारद्वाज ने किया है, वोट चोरी को लेकर जो राहुल गांधी ने किया है, यह पत्रकारिता के इतिहास की बड़ी घटना है। अब महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे भी यही कर रहे हैं। इसका मतलब है काफी कुछ बदल रहा है। आदित्य ठाकरे ने भी हाल के दिनों में वोट चोरी के मसले को लेकर बड़े से प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखाकर विस्तार से बताया। उनकी बात कार्यकर्ताओं तक तो पहुंच रही है, ट्विटर पर जो फॉलो कर रहे हैं वहां तक तो पहुंच रही है, मगर क्या उस जनता तक पहुंच रही है जिस जनता तक पहुंचाने का काम गोदी मीडिया का है, अखबारों का है, चैनलों का है।
हम पहले की घटना या पहली बार जैसे मापदंड की बात नहीं कर रहे कि पहली बार सौरभ भारद्वाज ने किया, पहली बार राहुल गांधी ने किया या पहली बार आदित्य ठाकरे या ममता बनर्जी ने किया। हम इससे बचना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे सामने हो रहा है मीडिया के स्पेस में उसकी बात कर रहे हैं। एक समय था जब हर चैनल या अखबार में पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हुआ करते थे, बीट रिपोर्टर हुआ करते थे जो बीजेपी कवर करते थे, कांग्रेस कवर करते थे, और अखबारों में चैनलों में राजनीतिक संपादक भी होने लगा। राजनीतिक दलों और राजनीति से जुड़े विषयों को कवर करना इनका मुख्य काम हुआ करता था। लेकिन अब यह हुआ है कि राजनीतिक दलों में जो नेता हैं वो जर्नलिस्ट होने लगे हैं और मुद्दों को कवर करने लगे हैं, सरकार को एक्सपोज करने लगे हैं। लेकिन इसके बाद भी गोदी मीडिया इनके आरोपों की जांच नहीं कर रहा है, सरकार से सवाल नहीं करता है। अब देखिए, गोदी मीडिया ने विपक्ष को दिखाना बंद किया, विपक्ष ने दिखने के लिए पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। विपक्ष अपना रंग बदल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया अपना ढंग नहीं बदल रहा, वह विपक्ष की बातों को नहीं दिखा रहा है। जिनका काम राजनीति करना है वो पत्रकारिता का काम भी कर रहे हैं। तो राहुल और सौरभ भारद्वाज के रूप में आप केवल राजनेताओं को नहीं देख रहे, राजनेताओं की पत्रकारिता भी देख रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि विपक्ष के नेताओं की पत्रकारिता मूल पत्रकारिता से बेहतर हो जाए, आगे निकल जाए और पत्रकारिता के पुरस्कार विपक्ष के नेताओं को मिलने लगे, बल्कि मिलने भी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह से यमुना नदी की सफाई के झूठ को एक्सपोज किया है, राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले को जिस तरह से एक्सपोज किया है, इसके लिए राहुल और सौरभ को ही पत्रकारिता का श्रेष्ठ पुरस्कार मिलना चाहिए, भले ही उनके जैसे नेता, उनकी पार्टी चुनाव हार जाए। हमें नोट करना चाहिए कि मीडिया ने जब विपक्ष को स्पेस देना बंद किया तो विपक्ष अपनी तरफ से मीडिया में कैसे स्पेस बना रहा है, इस प्रक्रिया को आप गौर कीजिए। राहुल गांधी ने एक नया मॉडल बनाया जिसे सही नाम दिया जाना बाकी है। नेतांकर कैसा रहेगा? नेता और एंकर का मिलाकर मैंने अस्थायी रूप से एक नेतांकर शब्द बनाया है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं और नेतांकर भी हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और न्यूज चैनल के वॉल प्रेजेंटेशन को मिला दिया है। चुनावी कवरेज के दिनों में आपने देखा होगा, स्टूडियो में बड़े से प्रोजेक्टर स्क्रीन के सामने एंकर खड़ा होता है, तमाम आंकड़ों को पढ़ता हुआ, जोड़ता हुआ बताता है किसकी हार हो रही है, किसकी जीत हो रही है, या फिर किसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के समय इस तरह से चल कर प्रोजेक्टर स्क्रीन के सामने वह घटना के बारे में बताता है। इसी तरह राहुल गांधी ने वोट चोरी के समय से प्रेस कॉन्फ्रेंस का तरीका बदल दिया। राजनीतिक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नेता एक साथ आते हैं, बारी बारी से बोलते हैं। न्यूज चैनल में एंकर अकेला खड़ा होता है, स्क्रीन को संभालता है। दोनों को मिलाकर राहुल ने वोट चोरी के खेल को समझाना शुरू किया। इस तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूज चैनल के लाइव पैकेज की तरह बदल गई। फ्रैंकली, ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। हमारा सवाल है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, आदित्य ठाकरे या सौरभ भारद्वाज को यह सब क्यों करना पड़ रहा है, और इसके बाद भी गोदी मीडिया विपक्ष के मुद्दों को महत्व क्यों नहीं दे रहा है। मैं एकदम से ना तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि उतना महत्व नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। आप सोचिए, राहुल गांधी और सौरभ भारद्वाज दोनों रिपोर्टर की तरह पूरी रिपोर्ट बनाकर दे रहे हैं, रिसर्च के साथ दे रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दे रहे हैं, तब भी गोदी मीडिया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिपोर्टर को भाव नहीं देता, रिपोर्ट को उसे लेकर रिपोर्टिंग नहीं करता। बीजेपी की सरकार भारत की वो सरकार है जिसे सबसे अधिक मीडिया ने बचाया है, हर सवाल से बचाया है। दिल्ली में यमुना सबको मैली दिख रही थी, मगर उसकी रिपोर्टिंग नहीं की गई। इसलिए हमारा कहना है कि मीडिया का यह स्पेस बदल रहा है और अब राजनीतिक दलों के भीतर मीडिया का नया स्पेस बन रहा है।
जल्दी ही आप देखेंगे कांग्रेस और विपक्षी दलों में ऐसे प्रवक्ता लाए जाएंगे जो अपना वीडियो भी बनाएंगे या वीडियो बनाने वाले प्रवक्ताओं का एक अलग से विंग होगा। कांग्रेस के पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ऐसा कर भी रहे हैं। अपना वीडियो खुद बनाकर ट्विटर पर डाल देते हैं। कई बार उनमें संपादन होता है, रिसर्च होता है, तस्वीरें होती हैं, तब भी कोई हाथ नहीं लगाता या कई बार अनदेखा कर दिया जाता है। ये दोनों प्रवक्ता वीडियो बनाकर एक्स पर डालते हैं, जिससे यूट्यूबर को कई बार मदद मिल जाती है, उनके बयान का इस्तेमाल हो जाता है। क्या इनके ऐसे बयान चैनलों पर चलते हैं, अखबारों में कोट किए जाते हैं? इसका अध्ययन भी अब इन्हीं प्रवक्ताओं को यानी सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा को करना होगा और दैनिक रिपोर्ट देनी होगी कि उनके बयान दिखाए गए या नहीं। क्या एक राजनीतिक दल मीडिया का भी काम कर सकता है? राजनीतिक दलों की अपनी पत्रिकाएं होती हैं और आज़ादी की लड़ाई के समय कई राजनेताओं ने अपने अपने अखबार निकाले, पत्रिकाएं निकाली, लेकिन ये मामला कुछ अलग है। अब जो काम राहुल गांधी या सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग काम है। वे टीवी पत्रकार का काम करने लगे हैं, बल्कि ऐसा करते हुए नेता की भूमिका को बदल रहे हैं। इससे राजनीति भले बदल रही हो, वह भी विपक्ष की, लेकिन मीडिया नहीं बदल रहा। भारत का मीडिया विपक्ष यानी जनता की आवाज़ के खिलाफ बात करने वाला मीडिया है। क्या नेताओं के पत्रकार बनने से उनकी बात जनता के बीच पहुंचेगी? इसका ठोस जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। नेताओं को लगता होगा कि बात कुछ तो पहुंच रही है, बल्कि कुछ के हिसाब से तो पहुंच रही है। जैसे वोट चोरी के मसले पर अकेले राहुल गांधी ने अपनी बात जनता तक पहुंचा दी, मगर व्यापक रूप से पहुंचाने के लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पदयात्रा पर निकलना पड़ा। सौरभ भारद्वाज ने यमुना के साफ होने का प्रोपेगेंडा अकेले ध्वस्त कर दिया। अगर यह बात सही है कि प्रधानमंत्री यमुना नदी में छठ के अवसर पर आने वाले थे, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर यह बात सही है जिसका दावा सौरभ भारद्वाज ने किया है, तो यकीन जानिए कि सौरभ भारद्वाज की रिपोर्ट के कारण ये दौरा रद्द हो गया होगा। इस हिसाब से ये बड़ी राजनीतिक घटना है। जिस मीडिया के हस्तक्षेप से सरकारें अपने फैसले बदलती थीं, अब राजनीतिक दल के एक हारे हुए विधायक की रिपोर्टिंग से प्रधानमंत्री अपने कदम पीछे खींच लें, यह बड़ी घटना नहीं तो और क्या है। सौरभ भारद्वाज रिपोर्टिंग के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी दिलचस्प बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें नाटकीयता ज्यादा है, बचना भी चाहिए। लेकिन कोई क्या करे, अपनी बात को कैसे पहुंचाए? यमुना नदी के प्रकरण को लेकर सौरभ भारद्वाज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। कौवे की तस्वीर है, यमुना नदी के किनारे बनाए गए तालाब की तस्वीर है, बैकग्राउंड में बॉबी फिल्म का गाना झूठ बोले कौवा काटे बज रहा है, जिसे हम नहीं सुना सकते क्योंकि कॉपीराइट की मंजूरी नहीं है। तो एक तरह से ये अलग पैकेज में बदल जाता है। शायद सौरभ को पता है कि गोदी मीडिया अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाएगा नहीं, तो सारा जोर उनका ट्विटर पर वायरल हो जाने और सोशल मीडिया में छा जाने पर है। तो क्या नेता पत्रकार बनते बनते इन्फ्लुएंसर भी बन जाना चाहेंगे? कितना अपने आप को बदलेंगे? विपक्ष के पास दरअसल कोई रास्ता नहीं बचा है। चुनाव आयोग सवालों संदेहों के घेरे में है। कोर्ट का रास्ता बहुत लंबा हो गया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उसी का फैसला अब तक नहीं आया है। इसलिए विपक्ष के पास यही रास्ता बचा है। लेकिन मुझे अभी भी शक है कि ऐसा कर विपक्ष जनता के बीच पहुंच रहा है। वह नहीं पहुंच रहा है। उसके पहुंचने के सारे दरवाजे, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वह केवल खिड़कियों से कूदकर मीडिया के बनाए हुए जेल से भाग रहा है। लेकिन इससे काम होगा नहीं। उसे अब रैलियों में अखबार लेकर पढ़ना चाहिए। हर दिन पेपर पढ़कर बताना होगा कौन सी हेडलाइन कैसे लिखी गई, कौन सी खबर कैसे छापी गई। मुझे लगता है कि विपक्ष को जनता के बीच जाकर बताना होगा कि जनता मीडिया को कैसे देखे, अखबार कैसे पढ़े और क्या पढ़े। अखिलेश यादव ने कहा है ऐसा करेंगे, मंचों से अखबार पढ़कर बताएंगे, लेकिन लगता नहीं कि अभी कर रहे हैं और इसे मंच पर जब उतारेंगे तब देखेंगे। मगर इससे पत्रकारिता नहीं बदलेगी, ये बात साफ होनी चाहिए, और इससे राजनीति भी
नहीं बदलेगी। बात खबरों की विश्वसनीयता की है, देखना होगा वह कैसे बदल रही है। सौरभ भारद्वाज के केस में अपवाद स्वरूप कहा जा सकता है, या राहुल गांधी के केस में, कि लोगों ने गोदी मीडिया से ज्यादा विपक्ष के नेताओं के वीडियो पर ज्यादा भरोसा किया। बस सौरभ भारद्वाज को सरकार से विज्ञापन नहीं मिलेगा, जैसे उनकी सरकार गोदी मीडिया को भर भर कर विज्ञापन दिया करती थी। यह अच्छी बात है कि अब हर जगह यूट्यूबर हो गए हैं, उनका प्रभाव भी है, लेकिन वह पत्रकारिता का विकल्प हैं, इस पर बहस अभी लंबी होनी चाहिए। एक रूप भर अभी तो लगते ही हैं। पत्रकारिता का मतलब है सूचनाओं को निकाल लाना, खोजना, पता करना, सूंघना, सवालों को बड़ा कर देना, सरकार को मजबूर कर देना जवाब देने के लिए। सारा खेल सूचनाओं की विश्वसनीयता और उनके लोकतांत्रिकरण का है, लेकिन सूचनाओं पर लोहे का दरवाजा लगा दिया गया है। तो यूट्यूबर के पास भी सूचनाएं बहुत कम हैं। भारत के मीडिया की एक बात मुझे अब अच्छी लगती है, उसे काफी कुछ आता है, मगर अब शर्म नहीं आती। आपका यानी जनता का भविष्य अंधकारमय है। आप जितना फुटानी करना चाहते हैं जी भर कर लीजिए, लेकिन सामने एक बड़ा सा गड्ढा आपका इंतजार कर रहा है। जिस देश में पत्रकार को डराया जाता हो, पत्रकार डर जाते हों, पत्रकार सवाल ना करते हों, सच छुपाने लग जाते हों, उन पर खतरा बढ़ जाता हो, उस देश को बादलों के अंधेरे में रहने की आदत पड़ जाती है। सूरज की रोशनी से वह देश भागने लगता है। जल्दी आप राहुल गांधी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्टिंग करते देखेंगे, और जो गोदी एंकर हैं वो सांसद बनकर संसद और विधायिका को अखाड़े में बदलने लगेंगे, क्योंकि राजनीति को अब बकवास और गैर जिम्मेदार बनाने वालों की जरूरत है, और इसमें गोदी एंकर मास्टर हैं। गोदी एंकरों से अच्छा बकवास कोई नहीं कर सकता, न तथ्य न इतिहास, मगर दावा हर चीज पर। रिया चक्रवर्ती के मामले में आपने देख ही लिया, मगर मैं जानता हूं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। विवेक की समाप्ति का लोक पर्व अब मनाया जाना चाहिए। इसका नाम क्या होगा? जैसे नेतांकर नाम रखा है, वैसे ही क्या इसका नाम विवेक की मृत्यु से विवेत्यु उत्सव रखा जा सकता है? बस पूछ रहा हूं। विवेत्यु उत्सव में सूचना और विवेक की मृत्यु पर महाभोज का आयोजन किया जाए। इस बीच गोदी एंकर धर्म के क्षेत्र में कूद चुके होंगे, मंत्रोच्चारण कर रहे होंगे, कर भी रहे हैं, जिम में बॉडी बिल्डिंग का रील डालकर टेंशन फ्री जीवन पर उपदेश दे रहे हैं। वे आपके पॉलिटिकल कोच हैं, रिलीजियस कोच हैं और लाइफ कोच भी हैं। आपको गोदी एंकरों में सबका रूप दिखेगा, राजनेता, धर्मगुरु, संस्कार, परिवार, बस नहीं दिखेगा तो पत्रकार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।